हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हो या पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हो या एक बहुत तेज़ी से एक सोलर का बिजनेस ट्रेंड कर रहा है जिसे सोलर आटा चक्की के नाम से जानते हैं। और आज हम इन तीनों विषय पे एक संक्षिप्त बात करेंगे जिसमें कि पहले नंबर पे है सोलर पंप, जिसका काम सोलर पंप का हम लोग लगभग 2017 से प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं। प्रीमियर एनर्जी कंपनी एक पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ऑल यूपी 2017 में स्टार्टिंग में जब सोलर पंप का काम चालू हुआ था तब से हम उसके साथ जुड़े थे और प्रीमियर कंपनी की तरफ से हमने ट्रेनिंग भी किया है। प्रीमियर कंपनी के हेड ऑफिस जो हमारा लखनऊ में था और वहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन मोटर सारी चीज़ बताई गई थी। और दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो कि घर की छत पे लग रहे हैं, तो इसका हमारा वेंडर कोड रजिस्टर लाइसेंस भी बन चुका है और इसमें भी काफ़ी तरह की जो शिकायतें हैं उस पर विशेष हम लोग चर्चा करेंगे एक अन्य वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इसको सफल और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो कस्टमर हैं उनको पूरी जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइब्रिड नहीं है, पैनल लगा है और डायरेक्ट इन्वर्टर लगा है, तो उस कंडीशन में आपको लाइट जाने के बाद जो भी ग्रामीण क्षेत्र के फीडर हैं उनका एक रोस्टिंग टाइम होता है। उस रोस्टिंग टाइम में लाइट चली जाती है तो जो आपका ऊर्जा आपकी पैनल की वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में ये हमारा जो इन्वर्टर है ट्रांसफार्मर लेस है, ये तो स्पेशल हमारा 5 HP पीएम कुसुम सोलर पंप के लिए है या 4 किलोवाट 5 किलोवाट सूर्य घर योजना में जो पैनल लगे हैं उनके लिए है। बाकी कई मॉडल में है और इसका जो हमारा एक छोटा मॉडल है वो भी इन्वर्टर तैयार हुआ है जहाँ पे 2 पैनल 3 पैनल लोगों के पास हैं, तो उनको ये है कि हमें बड़ा नहीं चाहिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्च करना है, तो उनके लिए कम के लिए बेहतर सुविधा के लिए सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है। बस स्टॉक में अभी हमारे पास आइटम नहीं आ पाए हैं, बहुत जल्द ही हमारे स्टॉक में आइटम आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे YouTube के माध्यम से ही एक लोगों ने हमें कॉल किया था, वेस्ट बंगाल के हैं, उनको 2 पैनल का डायरेक्ट इन्वर्टर चाहिए, तो उनसे हमने 1 हफ्ते का टाइम लिया है और 1 हफ्ते में कोशिश करके उसको हम जल्द से जल्द अपने यहाँ से डिलीवर करेंगे। और वो उनका पंप का और पैनल का काम है, तो हम लोग आगे पहले इससे स्टार्टिंग करके आगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे जो 5 HP 7 HP 3 HP 10 HP के हैं। और तीसरा हुआ हमारा जो ये सोलर पंप है, जो भी सोलर पंप लगते हैं, क्योंकि सोलर पंप अब हमारे देश के सभी राज्यों में लगने लगे हैं, तो सोलर पंप में ये एक समस्या होती है कि जिन किसानों का घर खेत पास में है तो खेत का काम हो जाने के बाद और उनका पंप बंद रहता है, तो उस कंडीशन में आप ये हमारा बैटरी लेस ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगाएं या जो भी आपके पास पैनल है, क्योंकि 3 HP में 6 पैनल इस समय आ रहे हैं और 5 HP में 9 आ रहे हैं, 7.5 HP में 13 पैनल आ रहे हैं, 10 HP में 17 पैनल आ रहे हैं। तो 3 से लेके 10 HP तक सोलर पंप के स्पेशल से स्पेशल इन्वर्टर हमारे पास रेडी हैं, जिनमें कि एक बार लगाने पे सालों साल कोई समस्या नहीं आएगी। और जो सूर्य घर योजना है उसमें वेंडर की तरफ से आपको एक इन्वर्टर मिल ही रहा है जो स्पॉट लाइट करता है और लाइट जाने पे वो इन्वर्टर नहीं काम करता है, उससे आपके घरेलू उपकरण नहीं चलते हैं, तो उसको लगाने से एक्सपोर्ट करने में आपको फ़ायदा है, लेकिन आपके घरेलू उपकरण नहीं चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा फ़ायदा नहीं भी है। लेकिन इसके लिए आपको कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार आपको 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है और इसके बाद कुछ आप अपनी तरफ से खर्च करके अगर आप चाहें अपने सिस्टम को बेहतर बनाना तो बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप सिर्फ यही चाहें कि सरकार सब्सिडी दे रही है, सिस्टम लग रहा है और कुछ हमें अपनी तरफ से करना ना पड़े, तो कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा, क्योंकि
कुछ ना कुछ खर्च करके अगर सिस्टम आपका बेहतर बन रहा है, लाइट जाने के बाद भी काम चल रहा है, तो ये आपको करना होगा। और ट्रांसफार्मर बेस हमारे 2 इन्वर्टर एक बस्ती ज़िले के लिए, गोरखपुर ज़िले के लिए निकल चुका है और हमारे यहाँ से स्टाफ हमारे गए हैं, तो वहाँ का वीडियो भी जो होगा वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में या उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जो हमारे आटा चक्की का पार्ट वाइज वीडियो चल रहा था, वहाँ के लिए इन्वर्टर हमारा रेडी हुआ है और उसका वीडियो भी हम इसी के साथ में अटैच कर रहे हैं और उनका 2 जो इन्वर्टर हमने भेजा है उसका भी इसी के साथ अटैच कर दे रहे हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का सोलर पंप लगा है और घर के पास में लगा है, खेत का काम अब लगभग समाप्त हो चुका है, गर्मी आ रही है, तो अभी आपके पास समय है, आप ऑर्डर देकर जल्द से जल्द उसको अपने यहाँ लगवा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हमारे पास हाई डिमांड हो जाने की वजह से टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो उस टाइम पे वेटिंग टाइम हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। वेटिंग टाइम हमारा 10 से 15 दिन पहुंच जाएगा। अभी हमारा वेटिंग टाइम 3 से 4 दिन है, जो स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। और जो ये हमने आपको बताया 2 पैनल 3 पैनल से चलने वाला, तो इसकी टेस्टिंग हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है और इसको स्टॉक में रखना है। कम से कम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि उनको ये है कि हमारा भैया झटका मशीन चल जाए, उसकी चार्जिंग हो जाए, घर में सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है वो चार्ज हो जाए, बस थोड़ा बहुत लोड है, तो उनके लिए 2 किलोवाट 3 किलोवाट काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो वो हमारा 1 किलोवाट का सिस्टम होगा, काफ़ी कम रेट में मिलेगा। तो ऐसा होने पे जो सोलर की सप्लाई होती है उसका पूरा उपयोग मिल पाएगा, जो सोलर पंप में लगे हैं, या ऐसे किसी का 1 बैटरी 1 पैनल 2 पैनल उनका कहीं से मैनेजमेंट हो गया, तो उसके बाद वो अपना काम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर लेस में इसमें एक दिक्कत यही है कि इसमें 8 पैनल या 9 पैनल से ऊपर की सीरीज नहीं ले सकते हैं। और हमारी एक जान पहचान के एक लोग हैं जिनका आरओ प्लांट में हमने वीडियो डाला था, आज से लगभग 1 साल पहले उनका सेटअप हुआ था, उनका आयल में नहीं है, उनका ऐसे ही है, आटा चक्की भी है उनकी। तो उनके एक मित्र हैं, उन्होंने आटा चक्की में आटा चक्की लगाई, उसके बाद उन्होंने भी इन्वर्टर उन्हीं की तरह लगाने का सोचा, लेकिन उन्होंने इन्वर्टर यहाँ से ना लेकर कहीं और से ले लिया, और जहाँ से उन्होंने इन्वर्टर लिया उन्होंने उनको पूरी बात बताई नहीं। उन्होंने 47,000 रुपये का इन्वर्टर परचेज़ किया, उनका इन्वर्टर आया, उन्होंने जैसे ही लगाया वो दब गया। अब दिक्कत ये है कि इन्वर्टर वो लिए हैं दिल्ली से, अब इधर से फिर कोरियर करेंगे, जाएगा, कब बन के आएगा कब नहीं बन के आएगा। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी का सिस्टम कहीं पे सही ढंग से बेहतर काम कर रहा है और आपका कोई जान पहचान का है, तो आप नई जगह से ना लें सामान, क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही से लें, लेकिन जिसका सिस्टम बेहतर लगे, जिसका आपको नज़दीक लगे, जहां आपको सर्विस मिले, आप वहीं से अपना सिस्टम लें। और कल हमारी कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, क्योंकि कल हम भी गए थे, एक हमारा 5 किलोवाट का था जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगा है, फिर हमने उसको आयल में कर दिया था। तो जिन्होंने उसको लगवाया था वहाँ पे आयल में उन्होंने पानी मिक्स हो गया, कैसे हो गया, तो इस वजह से उनका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। तो हम लोग गए थे सर्विस में, वहाँ का हमने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि हर जगह वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो डालना और ये सब उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। और बाकी उनका सिस्टम तो सही चल रहा है। और अभी आगे हम इस वीडियो में जो आटा चक्की वाला जो इन्वर्टर हमने बनाया है उसका वीडियो डाल रहे हैं, साथ में वो 2 इन्वर्टर जो हमारे गोरखपुर और बस्ती जा रहे हैं, तो उसका जाने का वीडियो थोड़ी देर का रिकॉर्ड हो पाया है, उसके बाद का नहीं हो पाया है। और कोशिश करेंगे कि आपको लाइव लोड टेस्टिंग का भी वीडियो हम लोग दिखाएं, जो ये आटा चक्की का है। और कल परसों में जो ऑन ग्रिड हमारा हाइब्रिड सिस्टम लगा है, हम उसका एक फुल डिटेल आपको देंगे। तो जो हमारे ये नए वेंडर बन रहे हैं हमारे यूपी नेडा की तरफ से, तो इन लोगों को
बहुत कम जानकारी होती है, जिस वजह से बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। हमें भी बहुत भाग दौड़ करना पड़ा। तो जितना जानकारी हमें है तो हम कोशिश करेंगे आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। वहाँ पे कैसे इंस्टॉलेशन हुआ, कितने पैनल लगे हैं, और इसके बाद आगे का जो सब्सिडी प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन सा एग्रीमेंट है, ये सब कैसे अपलोड होगा, फ़ोटो कैसे लेना है। तो ये सब ऑन ग्रिड का बहुत जल्द से जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा सीरीज वाइज। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये हमारा 5 kVA बैटरी लेस सोलर इन्वर्टर है। ट्रांसफार्मर बेस है, इसमें ट्रांसफार्मर लगा है और ये लगेगा आटा चक्की में, जो कि 16 की सीरीज़ है वहाँ पे, लेकिन इसको हम 15 की सीरीज़ पे लगाएंगे, क्योंकि 16 की सीरीज़ पे अभी हमारे ये सिस्टम सही वर्क नहीं करते हैं। तो ऊपर से एक पैनल की अलग सीरीज़ निकाल के 15 कर दिया जाएगा और 5 किलोवाट का ये बढ़िया लोड लेगा। तो यहाँ इससे वहाँ पे आटा चक्की पे इन्वर्टर की चार्जिंग होगी, CCTV चलेगा और पंखे, कूलर वूलर ये सब चलना है। तो वहाँ पे लाइट का कनेक्शन है नहीं, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। और इसके लग जाने के बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो कैबिनेट है हमारी, ये कैबिनेट तो स्टेबलाइज़र की होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वर्टर के ही होते हैं। काफ़ी लोग हमारा ये कैबिनेट देख के वो स्टेबलाइज़र का ही सिस्टम बना डालते हैं। वो इसके अंदर ट्रांसफार्मर रख के VFD की सप्लाई को डाउन करके सिंगल फेज बना देते हैं, लेकिन उससे कोई घरेलू आइटम चलेगा नहीं। उससे सारे घरेलू आइटम ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। ये हमारा जो है इसमें प्योर साइन वेव सिस्टम है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी घरेलू उपकरण आपका ख़राब नहीं होगा। और पीछे इधर इनपुट आउटपुट और 40 वाट पैनल। तो अभी तो हमारे जो नए मॉडल के सिस्टम बन रहे हैं, जिनमें 500 वाट तक का इनपुट का सप्लाई का सिस्टम होता है, तो उसमें अब पैनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे 500 वोल्ट के ऊपर का सिस्टम है, अभी वहीं पे पैनल की आवश्यकता पड़ रही है। और इसका जो इनपुट रेंज है 600 है, लेकिन इसमें 600 के ऊपर सप्लाई दिया जा सकता है। लगभग 720 वोल्ट तक इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। काफ़ी बढ़िया ये वर्क करता है। अभी ये बन के रेडी हुआ है, लेकिन अभी इसको कल लगना है। और आज जो है धूप भी एकदम जाने वाली है। और ये गोलू भी जा रहा है हमारा। 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड का इंस्टॉलेशन हुआ है आज, तो उसकी भी वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो कल ही मिलेगी। हाइब्रिड सिस्टम है और 2 इन्वर्टर हमारे रेडी हुए थे कल, तो 2 में से एक लगना है बस्ती में और एक गोरखपुर में लगेगा। तो वहाँ का जो वीडियो होगा वो अगर बनेगा तो देखने को मिलेगा। बाकी इन्वर्टर जो दोनों हैं उनका जाने का एक शॉर्ट वीडियो है, वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जो देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक 3 किलोवाट का सिस्टम है 6 पैनल पे 550 वाट के, और एक है 9 पैनल का 5 किलोवाट। सेम यही सिस्टम है, लेकिन वो ऑयल में है, क्योंकि जो कस्टमर थे हमारे उन्होंने देखा था वीडियो के माध्यम से देख के उनको ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम ज़्यादा सही लगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये आप ऑयल में कर दीजिए। तो वो उनका ऑयल में हो गया है। बाकी 5 किलोवाट तक ऑयल कूल्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5 किलोवाट तक सारे सिस्टम फ़ैन पे ही चल जाते हैं। डबल फ़ैन कर दिया जाता है। एक इधर फ़ैन है, एक इधर फ़ैन है। एक फ़ैन स्पेशली ट्रांसफार्मर के लिए कर दिया जाता है, तो हीटिंग जो होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है। और कल इसको लगा के इसका जो टेस्टिंग का है, क्योंकि वहाँ लोड ज़्यादा है नहीं, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की क्षमता के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा ही है।